सूजी, नई नई चीजें, नई नई डिशेस। अब तो डालने का मन नहीं कर रहा दोस्तों, ये अब भी खाने का मन कर रहा। और आपको पता है आपकी बॉडी की हालात क्या हो रहे हैं इससे अंदर से। उस हालात को सुधारने की कोशिश करो, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ आजकल, कोई कह रहा है कि भैया कोरोना ना हो जाए, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कोरोना ना हो जाए, बाहर निकल रहे हैं कोरोना ना हो जाए, अंदर घुस रहे हैं कोरोना ना हो जाए, घर में जा रहे हैं कोरोना ना हो जाए। और मैं रोज रिपोर्ट देखता हूँ, कभी WHO बोलता है कि हवा में फैल रहा है, कभी बोलता है कॉन्टैक्ट से फैल रहा है, कभी मुंह से फैल रहा है, कभी नाक से फैल रहा है, और अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई कि पीछे से भी फैल रहा है। अरे मेरे भाई एक बात बता, क्यों नहीं समझ रहे हो कि कोरोना से बच नहीं सकते अब आप। जब तक इसकी वैक्सीन कंप्लीट तरीके से नहीं आती है, यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ एट एनी कॉस्ट। हम घर नहीं बैठ सकते हैं, दिस इज फॉर श्योर। सब्जियां भी लेंगे, बाहर भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, हाथ को कुछ किया, खत्म, सोच लिया हो गए सैनिटाइज। नहीं भाई, यू आर नॉट सैनिटाइज्ड। आपके जूतों में भी आ सकता है, चप्पल में भी आ सकता है। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। जब तक घर में डर के बैठोगे कोई फायदा नहीं है। अगर गलती से भी कोरोना हो गया तो रिस्क में रहोगे, होम आइसोलेट हो जाओगे या तबीयत बिगड़ने पे हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे। और इस समय हॉस्पिटल की हालत अच्छे नहीं है। इसलिए कह रहा हूं भाइयों, अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आप मुझे बताइए डेथ रेशो इतना कम है क्यों? और जो मरे हैं वो लोग बुजुर्ग ही क्यों हैं? क्योंकि उनका इम्यूनिटी नहीं था, बीमारियों में थे। और हमारे जिम लाइन में सबसे पहले स्ट्रेंथ इम्यूनिटी पे वर्कआउट होता है, आपका मेटाबॉलिज्म के ऊपर वर्कआउट होता है, आपके टेस्टा के ऊपर वर्कआउट होता है। तो आप उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों बार बार आप ये सोच रहे हैं कि घर में बैठने से कोरोना से बच जाएंगे? आपके पापा मम्मी तो बाहर सब्जी लेने जा रहे हैं, गलती से कोई सब्जी लेके आते हैं, उसमें कोई इन्फेक्टेड बंदा टच कर जाता है, वायरस आ जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन छल्ली से बना हुआ वायरस है, चिपक जाता है। तो क्या बच जाएंगे? क्या आप बच जाएंगे? आपने तो देखा ही होगा आपके रिलेशन में, आपके आसपास, जिसको एक को हुआ उसकी बीवी को हो गया, बच्चों को हो गया। तो फिर अगर यही आपकी इम्यूनिटी में पावर है तो फिर कोरोना होगा जरूर, बट बुखार की तरह। और मोदी जी ने बार बार एक ही बात बोली है मेरे भाइयों, लड़ो, डरो नहीं, हमें जीतना है। वो एक पॉलिटिकल इंसान नहीं है, ही इज अ ग्रेट मैन। वो जानते हैं कि इसको डर के बैठ के कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कोशिश करी कि किसी तरीके से हम इसको तोड़ दें, इस चैन को तोड़ दें, पर इस चेन को तोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप लोग तो सुधरेंगे नहीं, ना मैं सुधरूंगा ना आप सुधरेंगे। लॉकडाउन है पर बाहर जाना है, घर में हम बैठ नहीं सकते। तो मेरे भाई कोई बात नहीं, फैल गया, डरना नहीं है, लड़ो। और लड़ना है इम्यूनिटी से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी टेस्टा पावर से लड़ना है। हमें इस कोरोना से उस वक्त तक, जब तक इसका दी एंड ना हो जाए, लड़ना है हमें। और ये लड़ेंगे तब जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे। क्या फायदा है बॉडी बना के घूमने का जब कोरोना से इम्यूनिटी ना मिले? इस इम्यूनिटी को बहुत 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 ध्यान देने की जरूरत है। ये इम्यूनिटी ना आपको सिर्फ कोरोना से बचाएगी, आपकी सारी बीमारियों से बचाएगी, आपकी एज को टिल बुढ़ापे तक आपको अपने पैरों पे खड़ा रखेगी। समझते हैं ना? मेरी बात पे यकीन नहीं है, गूगल रिसर्च कर लो, टेस्टा का क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है, यू विल गेट एवरीथिंग। और लड़ो, किसी भी हालत में लड़ो। अगर हो भी जाए तब भी हिम्मत दिखाओ, कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच भाइयों।